दोस्तों, आज की वीडियो टैक्टिस पर है और टैक्टिस लगा रहे हैं मिस्टर मॉर्फी। ये सिचुएशन है फर्स्ट। मैं आपको अभी 4-5 टैक्टिस दिखाऊंगा, जिनमें से फर्स्ट सिचुएशन ये है। इस समय ब्लैक टू मूव है, तो मॉर्फी ने बहुत ही अच्छा एक आइडिया लगाया। उन्होंने पहले तो इंजन देखिए क्या शो कर रहा है। इंजन शो कर रहा है कि अपने बिशप को आप ले जाइए E6 पर, लेकिन मॉर्फी कुछ और ही सोचते हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले रुक से पॉन को काट के रुक सैक्रिफाइस किया। अपोनेंट खुश हो गया। फिर उसके बाद मॉर्फी ने क्वीन लगा दी। अपोनेंट फिर से खुश हो गया, उसे रुक भी मिल गया, क्वीन मिल गई। उसके बाद मॉर्फी का ज़बरदस्त अटैक, ये और चेकमेट। अगर मान लीजिए यहाँ पर जब क्वीन आई थी तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो चल सकते हैं। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ये भी चला जा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद क्वीन टेक A2, उसके बाद पॉन पुश होगा यहाँ पर, फिर चेक देंगे, किंग नीचे, फिर चेक, किंग प्लेस होगा B2 पर। उसके बाद बिशप सैक्रिफाइस, और यहाँ पर देखिए ब्लैक जीत रहा है। ब्लैक के नीचे पॉइंट देखिए 8.48। यहाँ पर एक ही चाह रहा है क्वीन से। अब यहाँ पर ब्लैक ओबियसली विन है। तो ये थी पहली टैक्टिस। सेकंड टैक्टिस, इसमें मिस्टर मॉर्फी के ब्लैक पीसेस हैं और ब्लैक टू मूव है। तो यहाँ पर मॉर्फी ने चाल चली नाइट टू G3। यहाँ पे दो पर्पज़ हैं नाइट टू G3 करने के। एक तो H1 स्क्वायर पे नाइट का कंट्रोल करने के लिए, H1 स्क्वायर को कंट्रोल कर दिया नाइट ने, और दूसरा क्वीन को काटने के लिए। यहाँ पर अगर नाइट को काटा वाइट ने तो उसकी क्वीन चली जाएगी। तो ऐसे में फिर वाइट करता है, देखिए अगर इस पॉन से या इस पॉन से आप नाइट काटोगे तो क्वीन कट जाएगी। लेकिन अगर आप सीधा क्वीन को काटोगे तो चेकमेट दूसरे नाइट से, क्योंकि H1 पे तो ऑलरेडी नाइट का कंट्रोल है ही। ये थी दूसरी टैक्टिस। इसमें भी मिस्टर मॉर्फी के ब्लैक पीसीज हैं। वाइट ने चली मूव क्वीन एक्सचेंज ऑफर, लेकिन मॉर्फी साहब ने क्वीन एक्सचेंज नहीं करी। उन्होंने कुछ और ही सोचा। उन्होंने क्वीन सैक्रिफाइस का सोचा। उन्होंने क्वीन से बिशप काटा, क्वीन टू F3, क्वीन क्रॉसेस F3। जवाब में G क्रॉसेस F3। इसके बाद रुक टू G6 चेक। उसके बाद किंग प्लेस टू H1। अगली मूव आप सोचिए क्या हो सकती है। अगली मूव है ये बिशप टू H3। उसके बाद रुक को बचाया अपोनेंट ने उनके और लेके गया D1 स्क्वायर पे। उसके बाद बिशप टू G2 चेक। उसके बाद किंग टू G1। उसके बाद बिशप क्रॉसेस F3 चेक, डिस्कवर चेक। उसके बाद किंग प्लेस टू F1। उसके बाद अगेन बिशप G2 चेक। उसके बाद किंग टू G1 एंड बिशप टू H3 चेक, किंग टू H1। उसके बाद बिशप क्रॉसेस F2। उसके बाद खुद क्वीन मरने के लिए आ गई, क्वीन टू F1।
उसके बाद बिशप क्रॉसेस F1। अब आप देखिए नीचे, इसके बाद रुक ने क्रॉस किया बिशप को और फिर रुक टू E2। अब यहाँ पर आप देखिए इंजन शो कर रहा है, नीचे पॉइंट देखिए ब्लैक के फेवर में 3.5576, यानी यहाँ पर ब्लैक की पोजीशन अच्छी है। ये थी थर्ड टैक्टिस। नाउ टैक्टिस नंबर 4। यहाँ पर मिस्टर मॉर्फी के वाइट पीसीज हैं और मूव है इस समय अपोनेंट की ब्लैक की। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अपोनेंट ब्लैक ने मूव चली ये पॉन टू D5। तो यहाँ पर मिस्टर मॉर्फी क्या करते हैं, मिस्टर मॉर्फी अपने रुक को रुक को सबसे ऊपर 8th रैंक पे ले आके देते हैं चेक, रुक टू E8 चेक। जवाब में किंग क्रॉसेस E8। इसके बाद मिस्टर मॉर्फी इनके बिशप को काटते हैं, बिशप टू C8 चेक बचने के लिए किंग टू E7। इसके बाद अब नाइट से चेक देते हैं मिस्टर मॉर्फी, नाइट टू D5 चेक। अब यहाँ पर अगर ये पॉन से काटते हैं नाइट को तो इनकी क्वीन कटती है, क्वीन से काटते हैं तो बिशप से क्वीन कटती है। तो अपनी क्वीन को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, मान लीजिए क्वीन कटती है, ये कटेगा, फिर इसके बाद चेक देके ये वाला चेक कहीं बचेगा, ये इतनी डैमेज हो जाएगी ब्लैक की। तो इसी डैमेज से बचने के लिए ब्लैक क्या करता है, इस नाइट को काटता नहीं है बल्कि किंग को बचाता है, किंग टू D6। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल मूव क्वीन टू E6 चेकमेट। ये थी फोर्थ टैक्टिस। नाउ पांचवी और फाइनल टैक्टिस। यहाँ पर मिस्टर मॉर्फी के वाइट पीसेस हैं और इनके अपोनेंट ने मूव चली क्वीन टू F8। उसके बाद यहाँ पर इंजन शो कर रहा है कि मिस्टर मॉर्फी को G4 करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने किया ये रुक टू E8 और रुक सैक्रिफाइस एक्सेप्ट किया ब्लैक ने। उसके बाद क्वीन सैक्रिफाइस रुक को टेक करके, लेकिन यहाँ पर अगर ये काटता पॉन तो यहाँ पे मेट हो जाती, इसलिए पॉन ने काटा नहीं बल्कि क्वीन को नीचे लाए उनके अपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर मॉर्फी क्या करेंगे, इन्होंने एक्चुअली ये क्वीन सैक्रिफाइस का ऑफ़र किया है ब्लैक ने, तो इन्होंने मिस्टर मॉर्फी ने क्वीन को मतलब एक्सचेंज करना उनको पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने क्वीन से पॉन को काटा, क्वीन क्रॉसेस G7 चेक। उसके बाद क्वीन क्रॉसेस G7, उसके बाद पॉन F6। अब यहाँ पर अगर ये इस क्वीन के अलावा कुछ और चलते तो पॉन क्वीन को काट के चेकमेट कर सकता था, लेकिन इन्होंने क्वीन को पॉन के रास्ते से हटाया। उसके बाद पॉन F7 चेक, डिस्कवर चेक है। अब चेक को डिफेंड करने के लिए क्वीन बीच में आती है और फिर यहाँ पर मेट, क्योंकि क्वीन को नहीं मार सकती, क्वीन ऑलरेडी पिन है। तो यहाँ पर अगर हम कंप्यूटर
स्टॉक फिश वेरिएशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक फिश वेरिएशन यहाँ पर नाइट को लाने के लिए बोलता है। ठीक है, अगर नाइट आता तो गेम इस तरह से चलता। इस तरह से तब भी क्या बचता गेम, मतलब ही नहीं। तो ये थी 5 मिस्टर मॉर्फी की अच्छी प्रैक्टिसेस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिस्टर बॉबी फिशर, मिस्टर गैरी कैस्परो और विदित गुजराती ऐसे महान प्लेयर्स की 5 प्रैक्टिस फिर से बना के सेंड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।